जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, आज का कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि 1 मई को देवगुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान राशि मेष राशि को छोड़ करके शुक्र की साधारण राशि वृषभ राशि पर गोचर कर जाएंगे। आप जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य में आपसी शत्रुता है, नैसर्गिक शत्रु हैं। और जब देवगुरु बृहस्पति दैत्य गुरु शुक्राचार्य के घर पर प्रवेश करेंगे तो मेष राशि के जातकों के लिए उनके धन स्थान पर गोचर होगा। बहुत ही शानदार और श्रेष्ठ गोचर देवगुरु बृहस्पति 12 वर्ष बाद आपके मेष राशि के जातकों के धन स्थान पर आए हैं। 12 वर्ष बाद। एक बात मैं यहां पर क्लियर कर दूं कि देवगुरु बृहस्पति को कुंडली में, जनपत्रिका में, ज्योतिष में जितना ज्यादा डिपार्टमेंट मिला हुआ, जितना ज्यादा पोर्टफोलियो मिला हुआ है, ये अन्य किसी ग्रह को नहीं प्राप्त है। आप देखें कि बच्चा गर्भ में आता है, गर्भ में आना ही देवगुरु बृहस्पति का पोर्टफोलियो है, उनका विभाग है। बच्चा पैदा हुआ तो उसको क्या चाहिए? अच्छा भरण पोषण चाहिए, अच्छे घर में पैदा हो, अच्छे भरण पोषण, उसकी शिक्षा आदि की व्यवस्था हो, ये सब भी देखा जाता है। देवगुरु बृहस्पति का कारकत्व है ये भी। दूसरा, बच्चा बड़ा हुआ, उसको शिक्षा की व्यवस्था करनी है। कौन हुआ कारक? देवगुरु बृहस्पति के पास आपको जाना पड़ेगा। बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा हुआ, अब उसका भी विवाह हो, अच्छी सुशील सुंदर सुलक्षणा और कुल को तारने वाली पत्नी प्राप्त हो या पति प्राप्त हो, इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? ये पोर्टफोलियो भी देवगुरु बृहस्पति के पास है। उसके बाद विवाह के बाद संतान आदि की व्यवस्था, ये भी पोर्टफोलियो देवगुरु बृहस्पति के पास है। उसके बाद धन आदि की व्यवस्था, कर्म की श्रेष्ठता, विचारों की उच्चता, नैतिक पवित्रता, ये सारा कुछ देवगुरु बृहस्पति के पास है। और जीवन समाप्ति के बाद मोक्ष का भी विभाग, मोक्ष का भी पोर्टफोलियो देवगुरु बृहस्पति के ही पास है। तो इतने सारे विभाग देवगुरु बृहस्पति के पास होते हैं, इसलिए इसको महाराशि परिवर्तन नाम दिया गया है। मेष राशि के जातकों के धन स्थान पर गोचर करेंगे तो लगभग आपके कुंडली के 12 भावों में से 6 भाव को अपने प्रभाव में देवगुरु बृहस्पति लेंगे। आप गिन लीजिए, एक तो जहां पे वो धन भाव पे गोचर करेंगे वो, दूसरा 2 भावों का कारकत्व तो उनके पास है, 3 हो गया, और 3 ग्रह 3 जगह उनकी दृष्टियां पड़ेंगी, 5, 7 और 9, तो कुल मिलाकर 6 भाव हो गए कि नहीं? तो कुंडली की 50% भावों को तो ऐसे प्रभावित कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। मेष राशि के जातकों के लिए हम जानेंगे देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन क्या परिणाम लेकर के आएगा। इस राशिफल को आप अपने चंद्र राशि और लग्न दोनों आधार पर आप देख सकते हैं। दूसरी बात, यदि आपको अपना चंद्र राशि लग्न कुछ न पता हो तो आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस वीडियो को देखकर लाभ ले सकते हैं। प्रारंभ करें। देवगुरु बृहस्पति आपके मेष राशि के जातकों के लिए और मेष लग्न के आधार पर जो देख रहे हैं उनके लिए भाग्यपति होकर भाग्येश हैं और द्वादशपति होकर के धन स्थान पर गोचर करेंगे। भाग्येश का धन स्थान पर गोचर करना बहुत अच्छा है। एक तो धन वृद्धि कराएंगे, धन संचयन कराएंगे, पारिवारिक संपत्ति, पिता की संपत्ति सहयोग निश्चित रूप से प्राप्त होगा। पिता की संपत्ति प्राप्त हो सकती है, पिता का सहयोग प्राप्त होगा। वाणी की उच्चता, वाणी की विनम्रता, वाणी की श्रेष्ठता आपको प्राप्त होगी पूरे 1 वर्ष, क्योंकि यहां पर 14 मई 2025 तक रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर लगभग 12 वर्ष बाद आए हैं और 1 वर्ष रहेंगे। आपके वृषभ राशि पे आपको मेष राशि के जातकों के लिए धन धान्य से समृद्ध करने आ रहे हैं। भाग्य की वृद्धि करेंगे, आपके सौभाग्य वर्धन होगा, पिता पक्ष को भी बहुत लाभ होगा। पिता के स्वास्थ्य आदि में कोई समस्या थी तो वहां से भी बहुत सारे लाभ
होते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा सा लीवर का रोग पिता को हो सकता है, पेट संबंधी, उस खासकर लीवर, यकृत से संबंधी कुछ पिताजी को रोग हो सकते हैं, क्योंकि पितृकारक ग्रह अपने भाव से छठे बैठेंगे, कुछ रोग कारक हो सकते हैं, अन्यथा बहुत अच्छा है। वाणी में प्रभाव बढ़ेगा आपके, आप वक्ता के रूप में बहुत अच्छे जाने जाएंगे। दूसरे, यदि आप वाणी संबंधित आप कोई कार्य करते हैं, मेष राशि के जातक, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं आप, यूट्यूबर हैं, इंस्टा पे काम करते हैं, या आप पढ़ाने से संबंधित काम करते हैं, आप प्रीचर हैं, आप वक्ता हैं, आप कथावाचक हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कोई भी काम जो वाणी से संबंधित है, उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लेक्चरर हैं, आप पढ़ाते हैं, आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, आप कथावाचक हैं, आप पुराण प्रवक्ता हैं, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सब के लिए देवगुरु बृहस्पति के मेष राशि के जातकों के लिए ये गोचर बहुत ही शुभ, बहुत शुभ परिणाम लेकर के आएगा। दूसरा, देवगुरु बृहस्पति चूंकि ये आपके भाग्यपति हैं, तो भाग्य का संवर्धन करेगा, धार्मिक क्रियाकलाप आपके घर में बढ़ेंगे। इस 1 वर्ष के दौरान कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, किसी का विवाह आदि हो सकता है, या कथा आदि का बड़ा आयोजन आप अपने यहाँ करा सकते हैं। कथा की योजना बन सकती है, कोई वैवाहिक कार्यक्रम हो सकते हैं, कुछ बड़े मांगलिक कार्य हो सकते हैं, तीर्थ यात्राएं हो सकती हैं, धार्मिक तीर्थ यात्राएं भी आपकी होती हुई दिख रही हैं। दूसरे, देवगुरु बृहस्पति द्वादश स्थान के स्वामी हैं। द्वादश डोनेशन का कार्य, तो थोड़ा सा डोनेशन भी आप करेंगे, धार्मिक कार्यों में, परोपकार के कार्यों में आप डोनेशन करेंगे, उस वहां से संबंधित व्यय होता हुआ दिख रहा है, खर्चे होते हुए दिख रहे हैं। तो थोड़ा एक्सपेंसेस पे आपको अपने कंट्रोल रखना है। हो सकता है कुछ वैदेशिक यात्रा से आपको धन लाभ हो, अगर विदेश में एमएनसी वगैरह में काम करते हैं आप, मल्टीनेशनल एमएनसीज में काम करते हैं, आप विदेश से जो संबंधित जुड़ करके कोई व्यापार व्यवसाय, कोई प्रोफेशन आपका जो भी फॉरेन से जुड़ करके, या अपने लैंड से जहां पैदा हुए वहां से बहुत दूर जाकर के आप काम करते हैं, तो उन सब चीजों में बहुत धन वृद्धि के योग होते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, अब शनि का भी सहयोग है, शनि अपने घर पे बैठे हुए, अब जब ऐसी स्थिति शुभ स्थिति है, थोड़ा शनि को भी देखें। शनि मूल त्रिकोण राशि आय स्थान पर बैठे हुए और लंबे समय तक पूरे गुरु का सपोर्ट करते हुए, यहाँ पे 4-10 का संबंध बनेगा, शनि और गुरु का 4-10 का संबंध बनेगा, जो बहुत ही शानदार संबंध होगा। कर्म की श्रेष्ठता, फलता, सुख में वृद्धि, ये सब कराते हुए शनि और गुरु दोनों मिलकर के कराएंगे। शनि और गुरु में 4-10 का संबंध बहुत श्रेष्ठ संबंध ज्योतिष में माना जाता है, और इसमें मेष राशि के जातकों के लिए नौकरी आदि की संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी, क्योंकि शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि पे आपके सोर्स ऑफ इनकम पर बैठा हुआ, लाभ मार्ग पे बैठा हुआ है, फुलफिल ऑफ डिजायर्स वाले भाव पर बैठे हुए लगातार ये रहेंगे जब तक गुरु यहाँ रहेंगे। तो ये 4-10 का संबंध लाभेश और धन का संबंध, लाभ और धन का ये जो संबंध है, बहुत ही शानदार आपके लिए है। तो धन की दृष्टि से तो है ही है, अन्य दृष्टियों से मैंने जहां जहां चर्चा की उन सबसे लाभ है। और भी अभी एक चीज छूट रहा है, गुरु की दृष्टि एक तो आपके 6ठे स्थान पर पड़ेगी, तो रोग ऋण शत्रु पर विजय दिलाएंगे आपको। कोर्ट कचहरी का कोई मुकदमा है, वहां से आप विजय प्राप्त कर सकते हैं, या फिर पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई विवाद कोर्ट में था, वो आपके पक्ष में होगा। शत्रुओं पर हावी रहेंगे, कोई रोग आपको काफी दिनों से परेशान रहा था, उससे भी निजात मिलने की संभावना है। ऋण आदि आप समाप्त करेंगे, आपके ऊपर कोई कर्ज क्योंकि पिछले दिनों से कर्ज मेष राशि पे दिख रहा है, तो आप अगर लोन है या कर्जे लेकर के कर्जे देने की एक स्थिति बनी हुई थी मेष राशि के जातकों के लिए, तो उससे भी अब आपको राहत मिलने वाली है, तो आप ऋण से भी मुक्ति पा जाएंगे। गुरु की दृष्टि जो 7वीं दृष्टि आपके 8वें स्थान पर पड़ेगी, ये आयु को तो बढ़ाने वाली। आप शिक्षा आदि थोड़ा गंभीर प्रयास वहां पर करेंगे, रिसर्च वाली शिक्षा ग्रहण करेंगे, गूढ़ ज्ञान अर्जित करेंगे आप। दूसरे, कुछ आपको आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां भी बनती हुई यहाँ पर दिख रही हैं। ससुराल पक्ष से लाभ को बाप को प्राप्त होता हुआ दिख रहा है, तो ससुराल से संबंध अच्छे बनाए रखें। वहां से संबंध बिगड़ेगा तो ये गुरु वध हो जाएगा, मतलब बुरा फल देने लगेगा, तो ससुराल से संबंध बना के रखें। और गुरु की जो दृष्टि है 10वें स्थान पर पड़ रही है, आपके कार्य स्थान पर पड़ रही है, तो यहाँ पर प्रमोशन,
नई नौकरी मिलने के योग, ये संभावनाएं बनाए हुए हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी बड़ी प्रशंसा, बड़ी उच्च सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। और यदि आप पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, ऐसे मेष राशि के जातक, अब गुरु की दृष्टि, 10वीं दृष्टि जब यहाँ पर पड़ेगी दशम स्थान पर, 9वीं दृष्टि दशम स्थान पर पड़ेगी, तो बहुत शुभ वाणी के स्थान पर पड़ी हुई है। तो ये राजनीति में भी सफलता, कर्म के क्षेत्र में सफलता, नौकरी, उच्च पदस्थ नौकरी आदि भी आपको यहाँ पर दिलाते हुए दिख रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति कुल मिलाकर मेष राशि के जातकों के लिए अच्छा ही परिणाम दे रहे हैं। किसी अन्य खास उपाय करने की आवश्यकता नहीं। यदि आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकें तो आपके लिए अत्युत्तम होगा। देवगुरु बृहस्पति का ये उपाय आपके लिए, आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है। देवगुरु बृहस्पति के लिए ये विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ सर्वोत्तम है, इसको आप करते रहना चाहिए आपको। वीडियो को यही समाप्त करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, आपके काम का लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में जय सिया राम लिखिएगा। कोई समस्या हो तो उसको आप बर्थ डिटेल के साथ पूछिएगा। चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए। शीघ्र ही मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय सिया राम।